करना है कुछ काम, शुरू करते मैथ पढ़ना लेके प्रभु का ना। इसको जोड़ ही नहीं, मैं बताओ कैसे आएगी कनेक्टिविटी। फिर बोल देते सर वो आपने ऑन नहीं किया, सर आपने ये नहीं किया। कैसी व्यवस्थाएं हैं हमारी, सारी ऐसी व्यवस्था है, हमने पूरा स्टाफ ही ऐसा रखा है। पर कहते सर वो ऑन करना होता है इसको। मैंने कहा फिर क्यों बोल के जाते हो कि सर पूरा सेटअप ओके है। चलो तो स्टार्ट करेंगे है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब इसका जनरल फॉर्म कैसा दिखेगा? जनरल फॉर्म कैसा दिखेगा बेटा? ऐसे ही तो दिखेगा, ए 3 पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी? 3। अगला क्या होगा बेटा? और तीसरा प्लस डी, ठीक है। एक्स क्यूब पावर 3 है इसलिए इसको बोल रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। वैसे तो थोड़ा बहुत आ जाएगा सामने, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, ये तो बीच में चल रहा है। तो नहीं आया तो मान के चले कि मैं बीच में आया था इसलिए नहीं आया, है ना। बाकी आई एम अ गुड टीचर, तो बीच में से भी आ ही जाता एक बार गुड स्टूडेंट। तो ये क्यूबिक है क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है। अब जिस तरीके से वहां पर हम लोग निकालते थे जीरोस या फिर वो 2 होते थे, कितने होते थे? और यहाँ पे कितने होंगे? 3 होंगे। जीरो या रूट से होगा एक्स की वैल्यू, एक्स की कितनी वैल्यू निकलेगी यहाँ पे? 3 निकलेंगे। कितनी? 3। क्यों? क्योंकि पावर 3। और यहाँ पे जो जीरोस या रूट होंगे उनको बोलेंगे अल्फा बीटा, और तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अरे क्या होगा ये? अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ठीक। अब वहां पर रिलेशन कितने होते थे? 2। और यहाँ पे रिलेशन कितने होंगे? ठीक है बेटा। तो रिलेशन होंगे यहाँ पे 3। ये रूट्स हैं, ये जीरोस होंगे अल्फा बीटा गामा, है ना, जिनको अपन रूट्स भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। हाँ क्या होगा? अरे बोलो ना, इधर ही आ जाओ। हाँ तो अभी मैं आ रहा हूँ, अब ये करा के, ठीक है 5 मिनट से आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरोस होंगे जिनका नाम है अल्फा बीटा गामा। तो रिलेशन भी 3 होंगे, वहां पे 2 थे, एक था सम ऑफ जीरोस, एक था क्या होता है सम ऑफ जीरोस? अरे फॉर्मूला इसको अगर अपन थियोरेटिकल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? If you want to speak it in theoretical language, then what we say, yeah, what we tell. हाँ एक्स स्क्वायर, है ना। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या होता है? एक्स का कॉफिशिएंट, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, है ना। क्लियर है बात? नहीं आई बात समझ? तो यहाँ पे 3 होंगे, है ना। 3 में से पहला तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्या होने वाला है पहला? सम ऑफ, और ये भी लाइन से चलते वैसे ही जैसे वो चल रहे थे। क्या होगा? बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, क्या? और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। कोई दिक्कत? अब दूसरा वाला इसमें खतरनाक होता है ये, पहले मैं तुम्हें इसका वो वाला करा देता हूँ पहले। क्या? कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि इससे हम क्या है? मिले जुले, सही है कि नहीं? तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है बेटा वो होता है माइनस का डी अपॉन, क्या होता है बेटा? ठीक है। सम ऑफ जीरोस होगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा माइनस डी अपॉन, ठीक है। और जिसका बीच वाला एक जो अभी नहीं लिखा वो क्या होता है वो देखो। वो पहले तो
पढ़ के घबरा मत जाना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हें कितनी इंग्लिश आती है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम। क्या बोला कि ये प्लस है, ये क्या है, किसका प्लस है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का, किसका मल्टीप्लाई, जीरोस का, और एक बार में कितने जीरोस लेने, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है बात, तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। क्यों, क्योंकि पहला था माइनस बी अपॉन ए, फिर होगा सी अपॉन ए, और फिर ये लास्ट वाला माइनस टी अपॉन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नहीं आई बात समझ में, है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं है बात समझ, लक्ष्य कुछ नहीं है बेटा, दो जीरोस का मल्टीप्लाई करना है और उनका प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट है, ये माइनस डी अपॉन ये किसका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा। क्लियर होगी बात अब, कोई दिक्कत? क्या नहीं होगा तो मैं क्लियर, तुम टेंशन मत लो, तो मंडे से क्लियर होगा। नहीं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया, और चैप्टर अगर एनसीईआरटी का भी चल रहा हो तो अभी समझ में आ जाए, ये एनसीईआरटी से भी बाहर का चल रहा है ना। मंडे से नया चैप्टर चालू होगा, चैप्टर 3। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से आ जाएगा आपको। और चैप्टर 1 लेकिन मैं तुम्हें अभी बीच में थोड़ा थोड़ा करा दूंगा, लास्ट में हल्का सा रुक जाया करो 15-20 मिनट, है ना, तो वो धीमे धीमे करा दूंगा। ठीक है, क्लियर है, चलो नोट इट डाउन। क्या बात है, क्या पढ़ाता हूँ, कोई भी पढ़ाए भाई साहब, इतना डिस्क्रिप्शन में इस चीज को कोई नहीं था। डिस्क्रिप्शन मतलब पढ़ाने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, जो लिखा है उसको मैथमेटिकल में कैसे हमें समझना है। हाउ इंटेलिजेंट आई एम, सही बात है लक्ष्य की नहीं। तो ये आपका रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। नोट इट डाउन, फिर हम आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, एंड टू डूइंग द आर डी शर्मा क्वेश्चन आई डोंट नीड द आर डी शर्मा। कुछ लोग 10th के बच्चे जो 11th में आ रहे हैं वो अपना बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, और बेटा लक्ष्य है, जो व्यक्ति अपना ज़्यादा दिमाग चलाता है उसका क्या होता है? फंस जाता है और घाटे में चले जाता है। तो ऐसा हमारे अभी 10th वाले बच्चे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा दिमाग चला रहा है, अभी 11th में आए ना उड़कर, तो इस वजह से। चलिए बढ़िया, मज़े आएंगे देखकर कि कौन कहाँ फंस रहा है। बाकी आएंगे तो सब यहीं एक दिन सलाह लेने के लिए। क्या हो रहा है कि उनके बिना मांगे सलाह दे दी अपन ने ज़्यादा, तो वो भी सिखा कर गए कि बिना मांगे मत दो किसी को सलाह। जब वो गिड़गिड़ा के मांगे कि सर बता दो कहाँ कोचिंग लगाएं, कहाँ क्या करें, तब दो सलाह। उनके बिना मांगे ज़्यादा सुविधाएं दे दी उन्हें कि हम तुम्हारी फीस भी कम करवा देंगे, डेमो भी दिलवा देंगे,
तो ये गड़बड़ है। चलिए बहुत बढ़िया, अपन तो हर किसी से सीखते रहते हैं। एक आध और भी गायब है तुम में से, 12 हो रहे हैं बच्चे, और भी कोई एक आध गायब है। ये हो गए 5 तो तुम हो, अधिराज है, आदित्य है, हेमंत, हेमंत है, रुक जाओ गिन लेते हैं। अधिराज, आदित्य, हेमंत, विनायक, एक और कोई है। बारह होने चाहिए। पता नहीं ऑडियो वीडियो कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या सेटिंग करके जाते हैं ये लोग, बिल्कुल ही उल्लूपंती चल रही है देश में। चलिए हो गया सबका। हम्म, हो गया। चलो आगे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएगा, क्या आएगा एमसीक्यू में? नंबर ऑफ zeros of the polynomial। बताइए इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? इसके कितने जीरोस होंगे? हाँ मनीषा जी, कृपा करके बताने की कृपा करें। हैं कितने होंगे? तुम पहले वो लगा दो, उसकी कुंडी लगा। हाँ मेरे को तो हवा ही नहीं आती। तुम लोग बढ़िया सीधे चेहरे पे कारे, सब गोरे होते जा रहे हो, मैं ही काला हो रहा हूँ। सर तो एक ही है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो बच्चों का कहना नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2, क्योंकि सबसे बड़ी पावर होती है, वही होते नंबर ऑफ जीरो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। नाउ द फाइनल सॉल्यूशन भी है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? कहीं पे अगर कैलकुलेशन हो सकती है तो पहले कैलकुलेशन करोगे ना कि एक्चुअल में लास्ट में इक्वेशन क्या बन रही है। हम तो देखकर ही बता देते 2 पावर 4 2। माहेशमती बाहुबली की जय हो। तुम लोगों को तो भाई साहब अंधाधुन दौड़ में दौड़ा दो तुम लोगों को। एक बार कोई चीज सही है, जैसे तुम कहते हो हर बार वही सही है, जैसे मोदी जी, हाँ उनके जो अंधभक्त हैं, जैसे उनने एक बार कोई सही काम कर दिया, अब वो गलत भी करेंगे तब भी कहें नहीं सही है। समझ रहे हो? सो डोंट बी लाइक अंधभक्त, यूज योर माइंड। ये समझ में आया कि नहीं आया? हैं? फाइंड लगा लेना उसके आगे, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है।
सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दी हो देख कर ना बताएं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन हो सकता है और तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम सॉल्यूशन कर सकते हो तो सॉल्यूशन करो, लास्ट में जो बचे उसके हिसाब से डिसाइड करो। लास्ट में बचा 6x - 7, तो x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। डोंट टेक मी इन हल्के में, आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। और ऐसे ही बच्चे भाई साहब जो आधा अधूरा ज्ञान लिए रहते हैं, फिर वो आते हैं पेपर दे के क्या है पूरा करके आए हैं और नंबर कम आया, फिर कहते अरे वो सर ने काट लिया स्कूल वाले। सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बिकॉज उनको नॉलेज ही नहीं है पूरी। तुम लोग सही कर आना भाई साहब, अगर करो तो तुम्हारा मर्जी, वरना अपने पास टॉपर बहुत हैं इस साल तो, मतलब अभी जो आने वाला रिजल्ट उसमें। लेकिन घाटा हो गया बहुत यार, बड़े बड़े इनाम का प्रॉमिस करती है। 1 लाख रुपए का घाटा हुआ सीधे, 1 लाख रुपए केवल बटे जाएंगे। समझ रहे हो बात को, कितना घाटा हुआ है संस्थान को। और रोल पट्टी में आके ज़्यादा 11,000 21,000 का इनाम का अनाउंसमेंट कर दिया। अब तेरी था घाटा हो गया। इसी को 1100-2200 रखते सही रहता काम। हाँ हाँ बेटा, चलिए हो गया। मैं 2-3 और लिख के दे देता हूँ, वही ऐसे आ रहा हूँ मैं 1 मिनट बाद। इनको दे दिया लिख के, लो अभी बता देता हूँ जो पूछ रहे थे। बस इनको इन दोनों के भी वही बताने नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। चलो बता दो नंबर ऑफ जीरो को। बताओ ये दोनों तरफ से निकल गए। पहले पता नहीं कैसी पढ़ाई होती देश में। कह रहे सर को सॉल्यूशन पूछना है, बुक लाए नहीं? अरे हम बता रहे हैं, जनरल बता रहे हैं। हाँ मतलब हाँ अभी ऐसे स्कूल में बोला सर को आप सिलेबस आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बुक कितने लोगों के पास है 11th क्लास? एक पे निकली। मैं प्रिंसिपल मैडम को बोल के आऊंगा, कुछ नहीं इसलिए करा नहीं मिला। प्रिंसिपल मैडम आधे घंटे लेक्चर दिया। अच्छा हमने सिखा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बेटा। इसमें लगवाना कहाँ से? इसमें 2 ही चैप्टर आ रहा है भाई साहब, 2 ही एक्सरसाइज आ रही हैं आप तो आ रहे। हेलो हाँ भैया शाम को पानी रखने आ रहे थे। अरे यार छुट्टी करते हैं तब आओगे। नहीं 7 बजे होगी, वो तो 8 बजे होगी तेरी छुट्टी को, लेकिन रह जाएगा मैं 5 बजे यार। आ जाओ क्या होगा? 4 एक्सरसाइज 4 ठीक है। लेकिन तुम्हारा सर है खतरनाक, वो पहले भी दे देंगे ना, क्या पता किस आ रहा है तुमको। अरे क्वेश्चन रटे रखते हैं, ये तो पता हो कि क्या कट गया क्या आ रहा है, ये कह रहा हूँ। नहीं सर वो है ना बिना क्वेश्चन बताते हैं कि ये वाला फिक्स कर। एक तो मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं बोलता क्या हूँ, ये सुनते क्या है, फिर समझते क्या है, फिर उसका बोलते क्या है। सर आप बता रहे
मैं ये कह रहा था कि अगर सर को ये नहीं पता होगा कि क्या क्या कट गया है, मैंने ये नहीं बोला कि उनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं या उनका सॉल्यूशन क्या है, समझते? मैंने ये बोला कि उनको ये नहीं पता होगा कि क्या कट गया और क्या बुक में है। उनको पूरी बुक पता है, वो एक अलग बात है। कुछ समझ नहीं आता। लिया तो लोगों ने कर दिया। ये जो बुद्धि तुम्हारी इतनी तीव्र चुस्की है, लाइट की रफ्तार फेल है इसके सामने। लाइट की किरणों को धरती तक आने में 8 सेकंड लगते हैं और तुम लोगों का दिमाग उससे भी तेज चलता है। So we can say that you are faster than light. एक सेकंड का उसके लिए क्या होता है, देखना पड़ता है कि सिलेबस तो हमें पूरा पता है, लेकिन अब इसमें से क्या आ गया क्या पता। तो उसके लिए क्या होगा कि 2 मिनट आपको गुटखा नहीं खाना होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, वो टाइम नहीं बता सकते। यार मैं भी हिंदी में पढ़ा आइडिया नहीं होता। तुम एक बार कॉल कर लेना, नंबर है ना? नहीं सर, ग्रुप पे तो करो। तो लेके एक बार कॉल कर लेना, ठीक है? उसका रिपोर्ट आ देना क्या प्रतिक्रिया, उसके हिसाब से फिर अपन प्रतिक्रिया। सर 12 चैप्टर तो वैसे आने सकते हैं, 10 करते हैं उसका दिमाग में चौड़ा होता है। अरे ये स्टैटिक्स का ग्राफ वगैरह ये सब बता दिया वही तो जेबी अपने रिस्क हाँ, कितने नीरोज है भाई साहब दूसरे वाले के? अरे पहले के तो एक है, दूसरे वाले तो एक ही है, दूसरे वाले के और तीसरे के बेसिक 2000 ऑफर निकला है, वो तो रजिस्ट्रेशन इंस्टॉलमेंट मम्मी बोली कि टाइम स्टार्ट तरीके से 10 स्टार्ट। हां 10 से स्टार्ट हो गई है तो हमारी स्टार्ट हो गई ये करेक्शन नहीं कर पाते। पहले हम भी ऐसे करते थे, चले ऐसे एक चीज को दो बार कंफर्म करना करते थे, और आज के डेट में अगर कोई पूछना तो पे है क्या है तो ये आजकल शॉर्ट में निकलता है। चलिए एक बार कॉल कर लेना ना तो, और जैसा हो वो मुझे बता देना है। 2 तारीख में सर हमारा पेपर है, तो आप 4 बजे आ जाएंगे क्या कल पढ़ा देंगे? 4 या फिर 6। हाँ, वो कहेंगे कि अगर नहीं आ पाएंगे तो कह देना सर 7 बजे फिर क्लास के बाद पढ़ा देना। 7 बजे क्लास के बाद? हाँ 7 से 8। 5 से 7 तो क्लास है ना, 7 से 8 तो या तो 4 से 5 पढ़ा देंगे तुम लोगों को, या 5 से 7 क्लास लेने के बाद 7 से 8 पढ़ा। क्लियर बात है? तो जैसा मुझे बता सकते हैं। एक तो इसको लगाना होगा, हाँ? किसको चेक अभी नहीं हुए, वो तो इसने भगत ने बोल दिया कि सर वो रहने दो चेक है। सर अगर 7 से 8 नहीं हुआ तो फिर ऑनलाइन कर ले या फिर आप समझा देना। ऑनलाइन कर ले मतलब जैसा आपने उस दिन समझाया था ना मैथ्स में, वैसे ही डेरिवेशन समझ नहीं आता। नॉट एवरीवन इज ब्राइटर लाइक मी।
ठीक है, तो उनसे तो ऑफलाइन भी बोलते हैं 4 से या तो 5 या 7 से। क्या? अब रटने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। ठीक है, तो इसके आ रहे हैं 3 रूट्स। क्यों? मैं तो देखकर ही बता सकता हूं, पता क्यों? नहीं, क्वेश्चन नहीं दे रखा, ये ऐसे ही देख के मुझे देखा है, मुझे a माइनस बी का होल क्यूब लगाऊंगा, पहले आएगा a का क्यूब यानी कि x का क्यूब। क्या x क्यूब उस तरफ किसी से कट रहा है? तो नहीं कट रहा। क्यों? यहाँ पे 2x क्यूब है, कटेगा नहीं, माइनस होगा, तो x क्यूब बच जाएगा, बच गया बस। तो सबसे बड़ी पावर हुई, तो 3 होगी डिग्री। ये मैं दिमाग में बता सकता हूँ, है ना। इधर मेरे को दिख रहा है x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2x स्क्वायर, इधर है x अकेला, कट तो रहा नहीं है, तो 2x स्क्वायर बच जाएगा, तो हाईएस्ट पावर होगी 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। क्लियर बात? ओके मनीषा बेटा, हो गया? तो कौन सा नहीं हुआ, पहला या दूसरा? पहला नहीं, ये दूसरा नहीं हुआ होगा तुम्हारा, और वो उसके ना होने की वजह भी बता देता हूँ, बिकॉज हमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ही याद नहीं होगा। केवल चश्मा लगाने से ये थोड़ी ना हो जाता कि हम पढ़ने वाले। सही बात है? बताओ, जो फॉर्मूला 8th क्लास से आ रहा है वो फॉर्मूला याद नहीं है हमें। कॉलोनी में बोलते होंगे लोग, ये तो बच्ची तो होशियार है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आई नो ईच एंड एवरीथिंग ब्रो। मैंने उस दिन कहानी नहीं सुनाई थी, आपको जज कौन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, अगर आपको जज कर रहे हैं आपके स्कूल के टीचर वगैरह, तो वो अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग जज करेंगे। मैं जज कर रहा हूँ, मैं अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग जज करूँगा, है ना। और कोई मेरे से भी बहुत बड़ा टीचर जज कर रहा है तो वो अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग जज करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में तो बहुत अच्छे हो। ये देख लो पहले वो कितना अच्छा, जो बोल रहा है उसका लेवल क्या है। ठीक है, अगर उसका कोई लेवल नहीं है, इसका मतलब ये समझ लो कि बात में ज्यादा दम है नहीं, तो उसको ज्यादा सीरियसली ले लो। ठीक है, हम लोग जनरली सीरियसली ले लेते हैं, अरे मैं तो होशियार, फिर दूसरा कोई आ जाता है जैसे हम जैसा, फिर बेचारे बुरा मान जाते हैं, अरे मैं तो टॉपर, आज तक हमारी जैसे कार होती थी, अब बेइज्जती कैसे हो रही है। तो ये वाली कहानी है ना। चलो, तीनों की कहानी समझ में आ गई। कल तुम आइडेंटिटी लिख के लाना, सभी लोग लिख कर लाना, है ना। क्या लिख के लाना? सभी लोग लिख के लाना, है ना, आइडेंटिटी। चलिए, और आपके 9th क्लास में 10 थी आई थिंक, है ना। तुम लोगों को 20 लिख के लानी है। अब कहां से लाओगे, कैसे लाओगे, वो तुम्हारे ऊपर है। लेट मी चेक हाउ क्रिएटिव योर माइंड, ओके, और हाउ मच एफर्ट्स यू कैन गिव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है बात? हाँ, कहीं से भी ला सकते हो, और क्या, घर से ला सकते हो, स्कूल से ला सकते हो, कहीं से भी लिख के ला सकते हो। हाँ, मोबाइल से, लैपटॉप से, टेलीविजन से, बुक से, कहीं से भी। बात समझ में आ गई? लिख लो सब लोग होमवर्क। राइट एंड लर्न एटलीस्ट 20 आइडेंटिटीज। राइट एंड लर्न एटलीस्ट 20 आइडेंटिटीज। राइट एंड लर्न एटलीस्ट 20 आइडेंटिटीज। हाँ, और क्या, वरना तुम छाप के अकेला ले आओगे। ब्रो, आई एम सो इंटेलिजेंट बॉय, डोंट टेक मी इन हल्के में। कहाँ तक किसकी सोच जाती है वो हमें सब पता है। तो क्या कहीं से भी लिख के ले आएंगे, क्या जा रहा है। सो वो लर्न करके भी लाना। ओके, क्वेश्चन है आपका एक तो माइंड एक्स इक्वल
हमें बोला जा रहा है कि यदि x इक्वल टू -2/a एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का, तो इस पॉलिनोमियल में a हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। क्लियर है क्वेश्चन? किसी को आता है? कैसे करोगे बताओ? हाँ, अगर हम बोलते हैं कि x इक्वल टू -2/a जीरो है पॉलिनोमियल का, इसका मतलब हम x की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे और बराबर में क्या लेकर चलेंगे? जीरो। तो फिर a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे? देखो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मनोहर। तो मनोहर, हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे x इक्वल टू -2/3 इन पॉलिनोमियल। किसमें? पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल लिएगा, ठीक है? ये है पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज द पावर ऑफ पैसा। कलर चेंज हो, ठीक है? तो पॉलिनोमियल रख दो, जहां जहां x दिखे तो हमें a दिखा वो तो वैसे ही रहेगा। x पे स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है x पे? तो अपन क्या करेंगे? -2/3 का स्क्वायर। -7 मल्टीप्लाई में x दिख रहा है तो -2/3 प्लस में 8 दिख रहा है बराबर में 0। क्लियर है? तो a के साथ है -2 का स्क्वायर, स्क्वायर होगा 4 और नीचे है 3, 3 का स्क्वायर होगा 9। यहाँ पे माइनस से माइनस टकरा के खत्म हो गया, ऊपर आ गया 14, नीचे आ गया 3 प्लस 8 बराबर 3। कोई दिक्कत? इसके नीचे 9 है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे क्या है? 1। एलसीएम आएगा 9, 9 से 9 चला गया ऊपर वैसे का वैसा, 3 से 9 गया, 3 बार गया ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 72 जो कि गलत है। कितना आएगा? 42। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 से 9 में करोगे 9 बार जाएगा और 9 का 8 में होगा तो अब आएगा 70। नीचे वाला 9 बड़ा सातिर बनेगा, मैं तो अलग हो गया, अब मैं जाऊंगा दूसरी साइड पार्टी में, और जैसे ही वो दूसरी साइड पार्टी में जाएगा तो जाके टकरा जाएगा किससे? 0 से, और 0 से टकरा के खत्म हो जाएगा। ज्यादा दिमाग चला दिया ना इसमें। जिस व्यक्ति ने जीवन में ज्यादा दिमाग चलाया उसका घाटा होने वाला। ये सोच रहा मैं अलग हो जाऊं, अब इन सबसे मेरी ताकत बहुत अलग होगी, क्या चलेगा? उस तरफ टकरा गया 0 से, खेल खत्म। इधर 4a कह रहा है मैं तो a के साथ हूं, तो ये दोनों कह रहे हैं हम आपस में जोड़ लेते हैं, तो 42 को इससे जोड़ेंगे तो 114 होगा बराबर में 0। फिर बेटा a की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये होता है a को एक साइड रखना है, बाकी सब दूसरी साइड। तो सबसे पहले छोड़कर कौन जाता है? दूर का रिश्तेदार या पास का? तो दूर का बेटा। तुम्हें यार, तुम तो यार उल्टी पंक्ति वाली बातें करते हो। जीवन को देखकर चलो, नहीं दूर का पहले छोड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ, और लग के तक गया, फिर पास वाला भी छोड़ देगा तो ये तो बात। तो डोंट एक्सपेक्ट द मनी फ्रॉम एनी वन, अर्न इट एंड तो 114 गया तो माइनस हो गया, इधर बचा 4a बराबर माइनस का 114। अब a के साथ 4 है तो मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस 114/4, दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं, सो इट बिकम्स 57/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं आई बात समझ? तुम लोगों ने निकाल नहीं पाई अभी तक? सर निकाल लिया बस। सर ये 9 कहाँ गया इसमें? 9 को 4 बार समझा दिया मैंने कि 9 अकेला हो गया, तो सोच रहा मैं अपना अकेला साम्राज्य बनाऊंगा, पार्टी चेंज कर लेता हूं, उस तरफ चला जाता हूं, और उधर गया जैसी तो किससे टकराया? और 0 से टकरा गया, 0 हो गया। और ये बात मैंने 4 बार बोली कि 9 ने चला दिया ज्यादा दिमाग, कह रहा मैं तो भाई साहब दूसरी पार्टी में जाऊंगा, चले जाओ। और जिस व्यक्ति ने ज्यादा दिमाग चलाया जीवन में वो घाटे में जाएगा ही जाएगा। तुमने यार मुझसे बात नहीं किया, गलत बात है तुम लोगों की। अरे करो यार, एक आध दिन थोड़े मजे तो आए जीवन में। उस वाले मुझ से नहीं, इस वाले मुझ से। उससे गया MGD चल रहे हैं, 40,000 रुपये फीस है, ठीक है? या फिर अभिज्ञान चलते हैं, है ना, वहां पे 30,000 रुपये फीस है।
और प्रेजेंट की डेट में हमसे बड़ा सेटअप किसी का नहीं है। तो हो गया ये। तो पहला क्वेश्चन हमने सीखा कि अगर जीरोस निकालने को बोला जाए तो पहले पूरी कैलकुलेशन जो भी कर सकते हैं वो कर लें, उसके बाद डिसाइड करें कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये हमने सीखा कि अगर एक जीरो पहले से ही दिया है तो इक्वेशन में कोई एक अननोन दिया होगा तो आप उस जीरो को वहां पे पुट कर दोगे एक्स की जगह पे और वो अननोन निकाल लोगे। क्लियर है दूसरा टाइप? So, going to the next one. Question number 3. ओ टाइम हो गया, चलो लेकिन फिर भी कर ही लेते हैं, क्या जा रहा है। कल इसको खत्म कर देंगे आरडी से भी, है ना। चलिए एक और लिख लो। लिखो यार, क्या लिखो। if यदि if 10 is negative, बताओ कैसे लोगे, क्या करा दिया तुमने? कुछ तो है। if 10 is if 10 is negative of another 0, 10 ONE1 ZERO 0, तो कैसी बातें कर रहा है? 1 और 0 10 ही तो होगा। देखो कैसी बातें कर रहा है, मैं कह रहा हूँ 10, मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ONE1। क्या यार, if 10 is negative of other 0 of the polynomial of the polynomial bx square minus bx plus 7 क्या करेगा? फाइंड क्या करना पड़ेगा? फाइंड बी। यदि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो बी की वैल्यू निकाल के दिखाओ। If 10 is negative of the other, then find the value of b. ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसी के 2 जीरो की बात चल रही है, ठीक है, जो बात करी है। तो अब ये बताना है कि इसमें b की वैल्यू क्या होगी। अगर तुम में से कोई बता दे तो मजे ही आ जाए, मतलब उसको कि हाँ मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूं। तुम्हारे तो पापा कह रहे थे लड़का हमारा बहुत होशियार है। हाँ है, और सच में कह रहे थे, अभी भंडारा खाने में मिले थे तब मैंने कहा अच्छा अब देखते हैं। बेचारे पापा ने फंसा दिया तुम्हें फालतू में। If 10 is negative of the other of the polynomial, हाँ 7 है, आंसर 0 है। चलिए देखिए बोला गया है, अरे मजा नहीं आया। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से एक जो जीरो है वो दूसरे का निगेटिव है। तो
एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, बताओ मुझे। या फिर मैं ये भी बोलूंगा कि बीटा है, लेकिन वो बीटा क्या है, पहले वाले का नेगेटिव है, नहीं है बात समझ। एक अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव है, तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? नाउ वी नो दैट द सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ होता माइनस बी अपॉन ए। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी। बी तो बी है क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, बी तो बी है कि नहीं, बी तो माइनस बी है। उल्लुओं की तरह बातें करते हो तुम लोग। अपॉन में ए कितना है 3, अल्फा प्लस माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दूसरा जीरो पहले वाले का नेगेटिव है। इक्वल में बी अपॉन 3, अल्फा से माइनस अल्फा क्या बन गया, जीरो। इधर है बी अपॉन 3 और नीचे वाला 3 तो अब होशियार बनेगा ही, कहां जाएगा इस तरफ, और जीरो से जाके टकरा जाएगा, तो उधर बचेगा बी अकेला। तो बी बराबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी विच वी हैव टू फाइंड आउट। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें सोमवार से मजे आ जाएंगे। हाँ, इतने टेंशन में नहीं रहने का, आराम से रोटी पी के जाना, क्योंकि हमने बहुत सारी मंगा ली थी वो काउंसलिंग सेमिनार में, बची हुई है कुछ तो क्या है उनका, जो लोग आए तो उनको नहीं मिलेगी। नहीं यही बात समझ में, मजे आ गए कि नहीं आ गए? ये होते हैं क्वेश्चन, इतने छोटे सिंपल क्यूट से, लेकिन पढ़कर व्यक्ति सोचे कि पता नहीं क्या दे दिया। सही बात है लक्ष्य कि नहीं? हाउ इंटेलिजेंट आई एम। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और लिख लो इसी बात पे, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। इफ यदि इफ 1 0 is reciprocal of another, 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other, if 1 0 of the polynomial is reciprocal of other, if 1 0 of the polynomial पे रुक जाओ, if 1 0 of the polynomial, अब मैं polynomial लिख देता हूं, है ना। if 1 0 of the polynomial is reciprocal of other, is reciprocal of other, if 1 0 of the polynomial is reciprocal of other, if 1 0 of the polynomial is reciprocal of other, polynomial के बाद ये लिखना है ना, if 1 0 of the polynomial, उसके बाद ये लिखना, कैसे लिखा तुमने, ऐसे लिख लिया, polynomial ही है, is reciprocal of other, find the value of c। अब तो कर लो यार, एक इस जैसा करा दिया हमने। अगर अभी भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब तो है गड़बड़ तो है मामला। दो ही इसके मतलब हैं, या तो तुम लोग वीक हो या फिर मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। ये तो तुम कर सकते हो विवेक, कम ऑन। मनोहर तुम नहीं कर सकते, डोंट कम ऑन। इसको समझा देना थोड़ा सा यार, अगर मतलब तुम्हारी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी इससे, और कुछ नहीं। नहीं आई बात समझ में क्या करना चाह रहा हूं? आ गई ना? हाँ, बहन के मम्मी पापा कहेंगे अरे वो लड़की कितनी होशियार है। मैं वही तो कह रहा हूं, फिर मार्केट वैल्यू कितनी बढ़ेगी हैं?
वो तो तुम्हें पता चल गया क्योंकि यहाँ पे आ गए तुम। कल मैंने एक पॉइंट वाला कंसेप्ट बताया था शायद, है ना? पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ, बताया था? किसी ने किसी से पूछा? आज कोई मिला नहीं। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर लक्ष्य। आगे क्या वो लिखते हो तुम? लक्ष्य लोहारिया। तो 3 आंसर बिल्कुल सही है लक्ष्य का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल है, उसने बोला था कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जीरोस हैं वो क्या होंगे, अगर पहला वाला अल्फा है तो दूसरा वाला क्या होगा? 1 अल्फा। क्यों? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और यहां पर मैंने लगाया था सम ऑफ जीरोस। यस, यू आर सो इंटेलिजेंट बॉय। यहां पे लगेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ज्यादातर बच्चे सम ही लगा रहे होंगे गधों की तरह, ठीक है? सम लगाने पे यहाँ पे ये खत्म हो गए थे क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था। यहाँ पे प्रोडक्ट लगाने पे खत्म हो जाएंगे क्योंकि एक अल्फा और एक 1 अल्फा है। दिस इज द माइंड टेक्नोलॉजी गेम ब्रो। मुझे पता है भाई साहब, तुम तो होशियारी बहुत ज्यादा हो। यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट गया और ये नीचे वाला 3 उठकर कहाँ चला जाएगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c बराबर 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, दिक्कत होगी कैसे? इफ आई एम हियर देन डोंट वरी डियर। चलिए तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा ग्रुप में, है ना? आरडी शर्मा के हैं, तुमने उसे लिख कर दिया था पेज? किसको दिया? दे दिया था? चलो मैं अभी देख लेता हूँ ऑफिस में, है ना? मैं उसमें तुम्हें ग्रुप में ऐड कर देता हूँ।